सुबह का वक्त था। पहाड़ों की ठंडी हवा पूरे शहर पर अपनी नमी फैला रही थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था और इसी नरम रोशनी के बीच आर्या अपनी एक्टिवा स्कूटी आराम से पहाड़ी सड़क पर चलाती हुई कॉलेज जा रही थी। साधारण सलवार सूट, पीठ पर बैग और चेहरे पर मासूमियत। किसी को अंदाजा नहीं था कि वह पुलिस महानिरीक्षक DIGR के त्रिपाठी की बेटी है। आज कॉलेज में सेमिनार था जिसे वह मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए थोड़ी जल्दी में थी। जैसे ही वह मेन चौराहे के पास पहुंची, उसने देखा कि सड़क किनारे करीब 7 से 8 पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था इंस्पेक्टर जावेद खान, शहर का सबसे सख्त और सबसे अहंकारी अफसर। जैसे ही आर्या वहां से गुजरी, जावेद ने हाथ उठाकर चिल्लाया, ओए स्कूटी वाली लड़की, रुक! आर्या ने स्कूटी साइड में लगाई और विनम्रता से पूछा, सर, कुछ चेक करना है? जावेद ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, बहुत होशियार लग रही है। हेलमेट नहीं है, स्पीड भी ज्यादा थी, निकाल 5000 का चालान। आर्या हैरान रह गई और बोली, सर, स्पीड सिर्फ 25 से 30 थी, हेलमेट घर पर रह गया, माफ कीजिए, जल्दी में थी। यह सुनते ही जावेद भड़क गया, हमको सिखाएगी? ज्यादा जुबान मत चलाओ। और अचानक उसने एक जोरदार थप्पड़ आर्या के गाल पर दे मारा। भीड़ ठहर गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आर्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, सर, आप गलत कर रहे हैं। जावेद चीखा, बहुत बोलती है, सिपाहियों, इसे पकड़कर जीप में डालो, थाने में इसके घमंड का इलाज करेंगे। 2 सिपाही आगे बढ़े और आर्या का हाथ पकड़ने लगे। आर्या ने हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे हाथ मत लगाइए, आप जानते नहीं मैं। वह रुक गई, अपनी पहचान नहीं बताना चाहती थी। जावेद और भड़क गया और एक और थप्पड़ मारा। अब तो जरूर चलेगी, ज्यादा नाटक मत कर। और उसे पुलिस जीप में बैठा दिया गया। थाने पहुंचते ही जावेद अपनी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, चाय लाओ और इस लड़की को लॉकअप में डाल दो, बहुत हवा में उड़ रही थी। आर्या ने कहा, मुझे एक फोन करने दीजिए। जावेद हंसते हुए बोला, यहां कोई फोन वोन नहीं होगा, जितना कहूं उतना करो, वरना अंदर की दुनिया दिखा दूंगा। बिना कागजी कार्रवाई के, बिना पूछताछ के उसे एक गंदे, अंधेरे, बदबूदार लॉकअप में बंद कर दिया गया, जहां मच्छरों की भरमार थी और दीवारों पर पुराने खून के निशान। आर्या डर में भी खुद को टूटने नहीं दे रही थी। वह चाहती थी कि पापा को न बताना पड़े, लेकिन अब उसके पास कोई तरीका भी नहीं था। शाम करीब 5 बजे थाने का दरवाजा खुला और अंदर आई रुखसाना त्रिपाठी, DIG त्रिपाठी की पत्नी और आर्या की मां। वह किसी काम से आई थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लॉकअप में खड़ी लड़की को देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उनकी बेटी थी। आर्या, तू यहां कैसे? किसने तुझे अंदर डाला? एक सिपाही यह सुनते ही हड़बड़ा गया और दौड़कर जावेद के पास गया। साहब, वो लॉकअप में DIG साहब की बेटी है। जावेद का चेहरा सफेद पड़ गया। वह भागा भागा आया और बोला, मैडम, लड़की बदतमीजी कर रही थी, गालियां दे रही थी, इसलिए। रुखसाना चीखी, चुप, एक शब्द नहीं, अभी के अभी ताला खोलो। ताला खोला गया। आर्या बाहर आई और रोते हुए मां से लिपट गई और पूरी घटना बता दी। बेवजह रोकना, झूठा चालान, धमकी, 2 थप्पड़ और अवैध लॉकअप। रुखसाना का गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। उन्होंने तुरंत अपने पति DIG त्रिपाठी को फोन किया, अभी थाने आ जाइए, मामला गंभीर है। 45 मिनट बाद सरकारी गाड़ियां थाने के बाहर रुकी। DIG त्रिपाठी, ADM, SDM और अधिकारी अंदर आए। थाने में सन्नाटा। DIG ने पूछा, लड़की को किस आधार पर गिरफ्तार किया? जावेद के पास न कागज, न सबूत, न वीडियो। ADM ने नागरिकों और गवाहों को बुलाने का आदेश दिया। एक बुजुर्ग गवाह ने कहा, लड़की ने कोई बदतमीजी नहीं की, उल्टा इंस्पेक्टर साहब ने थप्पड़ मारे। दूसरे कॉलेज छात्र ने मोबाइल वीडियो दिखाया, जिसमें जावेद द्वारा थप्पड़ और धमकी साफ रिकॉर्ड थे। तीसरी महिला गवाह ने भी यही कहा। फिर CCTV फुटेज चलाई गई, जिसमें दिखा कि आर्या को बिना प्रक्रिया के लॉकअप में डाला गया और अफसर हंसते हुए बैठे हैं। ADM ने कहा, यह पूरी तरह अवैध हिरासत है। IPC 341, 323, 166 और पुलिस एक्ट की गंभीर धाराएं लागू होती हैं। लगभग 3 घंटे की पूछताछ के बाद DIG त्रिपाठी बोले, इंस्पेक्टर जावेद खान और SHO महेश रावत को तुरंत निलंबित किया जाता है और दोनों पर केस दर्ज होगा। थाने में मौजूद पुलिस वालों ने पहली बार देखा कि वर्दी वाले भी कानून के सामने झुक सकते हैं। DIG ने आर्या से कहा, तुमने हिम्मत दिखाई, कानून सबके लिए बराबर है।
आर्या ने मुस्कुराकर कहा, वो आज समझ आया, कानून की ताकत डर में नहीं, न्याय में है। एडीएम ने कहा, यह केस पूरे जिले में मिसाल बनेगा। और उस दिन के बाद उस थाने में कोई भी पुलिस वाला किसी नागरिक के साथ बेवजह बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सबने देख लिया था कि सच की कीमत चाहे जितनी हो, लेकिन सच कभी हारता नहीं। जावेद को उसी लॉकअप में डाल दिया गया जहां कुछ घंटे पहले उसने आर्या को बंद किया था। लोहे का दरवाजा जोर से बंद हुआ और पहली बार उसके चेहरे से अहंकार गायब था। सिपाही मनोज हंसकर बोला, साहब आज सत्ता कम पड़ गई लगती है। जावेद चुप था। अगली सुबह थाने के बाहर मीडिया जमा थी। हर चैनल पर एक ही खबर, डीआईजी की बेटी के साथ बदसलूकी करने वाला इंस्पेक्टर गिरफ्तार। जावेद को हथकड़ी लगाकर बाहर लाया गया। कैमरों की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। एक रिपोर्टर चिल्लाया, क्या आप मानते हैं आपने सत्ता का दुरुपयोग किया? और जावेद सिर झुकाकर खड़ा था। उधर डीआईजी ऑफिस में हाई लेवल मीटिंग थी। एएसपी और एडीएम ने रिपोर्ट दी कि जावेद ने 8 महीनों में 19 फर्जी चालान और कई अवैध हिरासतें की हैं। डीआईजी ने कहा, वर्दी किसी को कानून से ऊपर नहीं बनाती। उसी समय आर्या का बयान दर्ज किया गया। अधिकारी ने पूछा, क्या आप केस आगे बढ़ाएंगी? आर्या बोली, हाँ, ताकि कोई और लड़की अन्याय न झेले। शहर में लोग चर्चा कर रहे थे कि पहली बार किसी बड़े अफसर की बेटी ने पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई। शाम को डीआईजी ने आर्या से कहा, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। आर्या ने पूछा, क्या मैंने सही किया? और डीआईजी बोला, बहुत सही किया। अगले दिन सरकार ने जिले की पुलिसिंग की समीक्षा का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन असली मोड़ तब आया जब एडीएम ने कहा, जावेद अकेला नहीं था, इसके पीछे एक नेटवर्क है। डीआईजी बोले, अब लड़ाई सिर्फ एक इंस्पेक्टर की नहीं, पूरे सिस्टम की होगी। और आर्या सोच में पड़ गई कि शायद उसकी घटना किसी बड़े भ्रष्टाचार जाल का पहला सिरा थी। एडीएम के बयान के बाद माहौल अचानक भारी हो गया था। डीआईजी ने तुरंत एक विशेष टीम बनाई और आदेश दिया कि जावेद के पिछले 6 महीनों के कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और लेन देन की जांच हो। शाम तक टीम ने बताया कि जावेद कई स्थानीय नेताओं और दलालों से देर रात मिलता था और हर मीटिंग के बाद किसी न किसी के खिलाफ फर्जी चालान या वसूली होती थी। डीआईजी ने कहा कि यह सिर्फ पावर का दुरुपयोग नहीं, बल्कि संगठित शोषण था। उधर जावेद लॉकअप में बेचैन घूम रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसके फोन और बैंक रिकॉर्ड उसके खिलाफ सबसे बड़े सबूत हैं। वह बड़बड़ाया कि असली लोग तो बाहर हैं। तभी एसडीएम अंदर आए और बोले कि जिनका नाम लेना है ले लो, वरना अंदर से ही केस चलेगा। लेकिन जावेद चुप रहा। उधर डीआईजी ने आर्या की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन आर्या बोली कि मैं भागूंगी नहीं, सही के लिए खड़ा होना पड़ता है। महिला आयोग ने उसका बयान हाई क्लास रिकॉर्डर पर दर्ज किया और आर्या ने कहा कि गलत काम करने वाला चाहे वर्दी में हो या कुर्सी पर, गलत ही होता है। रात 2 बजे टीम ने डीआईजी को फोन किया कि सर्वर से डिलीट फाइलें रिकवर हो गई हैं और मामला बड़ा है। जांच में पता चला कि जावेद ने कई गरीब दुकानदारों और रेहड़ी वालों से महीनों तक वसूली की और इसके पीछे एक नेता, 2 दलाल और कुछ पुलिस वाले शामिल थे। डीआईजी ने कहा कि अब यह सिर्फ जावेद का मामला नहीं, पूरा गैंग फंसेगा। उसी रात जावेद को नींद नहीं आ रही थी। बाहर सिपाही बोल रहे थे कि कल सुबह कोर्ट में पेशी होगी। उसी रात एक भगोड़ा दलाल सीमा पार भागते हुए पकड़ा गया और उसकी डायरी में साफ लिखा था, इंस्पेक्टर जावेद, कोर्ट 7। डीआईजी ने डायरी देखते हुए कहा, अब खेल खत्म। अगले दिन सुबह होते ही शहर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। लोग जानते थे कि अब मामला सिर्फ एक इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी नहीं रहा, बल्कि पूरा सिस्टम हिलाने वाला केस बन चुका है। डीआईजी ऑफिस के बाहर मीडिया की भीड़ बढ़ती जा रही थी और हर रिपोर्टर की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर भ्रष्टाचार के इस जाल का असली मास्टरमाइंड कौन है। दोपहर 12 बजे एडीएम और डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीआईजी ने ऑपरेशन सर्कल की काली फाइल उठाकर कहा कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड एमएलए विक्रांत जगताप है। यह सुनते ही सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि यह वही नेता था जो आधा शहर अपने दम पर चलाता था। डीआईजी ने बताया कि फर्जी चालान, अवैध वसूली, धमकियां, सब कुछ पैसे और सत्ता के खेल के लिए किया जाता था। और एडीएम ने कहा कि जावेद सिर्फ औजार था, असली खेल नेता न था। उधर जेल में जावेद टूटने लगा। पूछताछ में उसने कबूल किया कि हर महीने 30 लाख एमएलए को भेजे जाते थे और अगर मना करो तो ट्रांसफर या जान का खतरा। डीआईजी ने कड़क स्वर में कहा कि डर से किया गया अपराध भी अपराध ही होता है।
इसी बीच आर्या Our पर खतरा blessings are बढ़ with गया। you, child. डीआईजी ने You have बताया fought for कि justice किसी ने and उसके brought फोन की honor to us लोकेशन all. ट्रैक करने की Live कोशिश long की and है। prosper. संभावना है कि एमएलए के आदमी उसका पीछा कर Sir, रहे हों, she is पर आर्या DIG's ने कहा daughter. कि वह नहीं डरेगी क्योंकि सच उसे पीछे नहीं हटने देता। रात 1 बजे एसटीएफ The को evidence सूचना is मिली clear, कि Director. These एमएलए aren't का just काफिला discrepancies. गुप्त This is रास्ते से फार्म organized हाउस fraud की ओर जा across रहा every है। district, डीआईजी totaling टीम के साथ millions in निकले, illegal collections. सायरन गूंजे, Then he said he पीछा wouldn't चला share the sweets. और फार्म हाउस को चारों ओर से He is घेर लिया always गया। like that. डीआईजी ने चिल्लाकर Did कहा you see कि the look on her एमएलए face? विक्रांत बाहर आओ, move. ये Stay आखिरी down. मौका है। कुछ देर बाद एमएलए Look at बाहर this. आया और बोला Inspector Javed, कि यह Code राजनीतिक 7. साजिश है, No, पर wait. डीआईजी ने कहा कि कानून के swear सामने it सब happened so बराबर fast, he हैं just और उसे struck him गिरफ्तार कर without लिया warning. गया। And the video तभी अंदर से clearly shows गोलियों the की slap आवाज right आई now. और उसके We saw दलाल the और whole 2 thing. साथी पकड़े गए। Based on the अगले दिन evidence, कोर्ट में एमएलए I की hereby पेशी हुई announce और the जज ने कहा suspension कि of यह Mr. केस Javed. एक लड़की पर थप्पड़ Justice मारने will से be शुरू हुआ served. और अब राज्य का सबसे बड़ा telling you, it घोटाला खुल happened चुका है। exactly as you see पूरा on the कोर्ट screen. आर्या की तरफ Okay. मुड़ा He showed the और video, एडीएम ने कहा and कि she आर्या just की हिम्मत के reacted बिना यह violently. संभव नहीं था। जज ने सभी आरोपियों पर कठोर धाराएं लगाईं और विशेष Power अदालत seems बनाई। low today. शहर के लोग आर्या को अब डीआईजी की बेटी नहीं बल्कि साहस की मिसाल कहने लगे। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि उसने डर के खिलाफ लड़ने का हौसला सबको दिया है और डीआईजी ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई लेकिन जीत की शुरुआत हो चुकी है। एमएलए विक्रांत की गिरफ्तारी के बाद शहर में खलबली मच गई। लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक थप्पड़ से शुरू हुई घटना इतनी गहरी साजिश को खोल देगी। मगर असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एमएलए के पकड़े जाने के बाद उसके गुंडों और बाकी भ्रष्ट अफसरों के बीच भगदड़ मच गई थी। डीआईजी आर के त्रिपाठी लगातार हाई लेवल मीटिंग में लगे थे और दूसरी तरफ एसटीएफ को यह खबर मिली कि एमएलए का दायां हाथ भूपेन ठाकुर शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा है। भूपेन वही आदमी था जो सड़क चेकिंग रैकेट, गलत चालान और जावेद जैसी मानसिकता वाले अफसरों को संरक्षण देता था। उसके पास एक डायरी थी जिसमें कई बड़े अफसरों और नेताओं की काली कमाई का राज लिखा था। डीआईजी ने फैसला लिया, आज रात ऑपरेशन शील्ड शुरू होगा। रात 11 बजे एसटीएफ टीम 3 दिशाओं से निकली। आर्या को डीआईजी ऑफिस में रखा गया था ताकि उसकी सुरक्षा में चूक न हो, लेकिन आर्या के मन में